डॉक्टर नितिशा हमारे साथ है। डॉक्टर नितिशा, आप क्योंकि आज बुध ने भी अपनी चाल बदली है, तो एक एक करके जरा राशिवार बता दीजिए किसके लिए ये गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं, और अगर कहीं गुड न्यूज नहीं भी है तो आप उनको उपाय बता सकती हैं ताकि समय अच्छा उनके लिए आ सके। जी, पहली 3 राशियां जी। और जीएनटी के माध्यम से पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जो अरुण है जिनके बारे में बात की जा रही है, ये ग्रह किसके हैं, कि कैसे काम करते हैं, तो ये तकनीकी जितने भी संचार हैं उस पर काम करते हैं। ये नई खोज के प्लैनेट भी कहे गए हैं, क्योंकि पुराने हमारे जो वेद पुराण है वहाँ पे इनका इतना ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जो अब ज्योतिष में जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें इनका बहुत उल्लेख मिल रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नई खोज होती है, जो परिवर्तन होते हैं, वो अरुण प्लैनेट से देखे जाते हैं, बड़ी बड़ी खोज और बड़े बड़े परिवर्तन। साथ ही साथ ये बहुत क्रांतिकारी प्लैनेट है, ये डिसीजन लेने में सोचते नहीं है, और अगर ये बुरा इम्पैक्ट डालते हैं तो बगावत जैसी चीज़ों को भी दिखाते हैं, ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं जो अभी तक हुई ना हो। और शनि हमारे कर्म के देवता हैं, प्रधान देवता हैं। और साथ ही साथ जब ये त्रि एकादश योग बना है, ये क्लियर ये बता रहा है कि कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ क्रांतिकारी, कुछ बगावत से जुड़ा हुआ होने की पूरी संभावनाएं अब बनेंगी। तो कुछ बड़ा, साइंस बहुत आगे जाने वाला है, चाहे वो स्पेस को लेकर के, क्योंकि जो अरुण ग्रह है वो भी वायु प्रधान है जी, इसलिए आकाश तत्व और वायु तत्व को लेकर के, स्पेस को लेकर के अब साइंस बहुत आगे जाने वाली है। ये क्लियर इंडिकेशन हमें दे दिया है शनि और अरुण ने एक दूसरे से त्रि एकादश योग बना करके। और ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है कि बहुत बड़ी अब जो चेंजेस आएंगे राजनीति में वो बहुत बड़े, क्योंकि क्रांतिकारी है, अब वो क्रांति लाएंगे। ठीक, अब हम बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह जो युवराज प्लैनेट है और बुद्धि के देवता हैं, अब वो मार्गी हुए हैं। तो पहले तो करियर, स्वास्थ्य और जॉब, बिजनेस, पैसे को लेकर के बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के चतुर्थ भाव में बुध का गोचर हो रहा है, और चतुर्थ भाव सुख है, प्रॉपर्टी है, मदर का सुख है। तो यहाँ पर मेष राशि के लिए तो गुड न्यूज़ आ रही है कि हर तरह से कंफर्ट जोन जो अभी तक आपका ब्लॉक पड़ा था वो खुलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। करियर में अच्छी ऊंचाइयाँ आती हुई आपको दिखेंगी। जो अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो आपका पराक्रम करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल पा रहा था, अब वो उस पराक्रम का आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत मजबूत हैं करियर के लिए। और अगर मैं पैसे की स्थिति की बात करूँ तो पैसे की स्थिति भी आपकी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंचमेश भी बुध के साथ गोचर कर रहे हैं और कुछ ही दिन में पंचम भाव में पहुंचने वाले हैं। तो आपके द्वारा लिए गए डिसीजन अब आपकी करियर और पैसे की स्थिति को बहुत अच्छा करने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल भी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर माता की हेल्थ की बात करूं तो वो भी इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है। वृषभ राशि पे उपाय के तौर पे आप लोग 11 बुधवार लगातार बकरी को अगर हरा चारा खिला सके तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि की बात कर लेती हूँ तो वृषभ राशि के तृतीय भाव में बुध का गोचर हो रहा है, और वृषभ राशि का धन के स्वामी बुध ग्रह खुद है और पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं। यानी आपके पराक्रम से आपकी पैसे की स्थिति का स्ट्रांग होना निश्चित है। अब आपके डिसीजन, अब आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे आप इस समय आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो करियर और भाग्य के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि अब आपका पराक्रम उस तरह से आप कर पाएंगे कि वो जल्दबाजी भरा भी नहीं होगा और उसमें कुछ देरी भी नहीं होगी। तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि जितना हो सके वो दुर्गा जी की पूजा करें, उनको हरी चीज़ें अगर आप भेंट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेके आएगा। बिल्कुल। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव से बुध महाराज लग्नेश खुद गोचर कर रहे हैं और पराक्रमेश के साथ गोचर कर रहे हैं, यानी आपके धन की स्थिति बहुत अधिक मजबूत होती हुई नजर आ रही है। वो भी कैसे? आपके पराक्रम के द्वारा, आपकी हिम्मत के द्वारा। और परिवार का पूरा सहयोग भी इस समय आपका मिलेगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, और इस समय जो अच्छा होगा वो ये होगा कि अचानक आपको कोई धन का लाभ या अचानक कोई जॉब या व्यवसाय में कुछ बड़ी बढ़ोतरी होते हुए नजर आ रही है। तो ये समय आपके लिए मिथुन राशि वालों बहुत अच्छा है, जिसका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। एक बार जी मैं लौटूंगी, एक बार नंदिता जी आपके पास आते हो। हम त्रि एकादशी योग को थोड़ा समझ रहे थे, राज जी से भी थोड़ा सा आप भी बताइए इसका फायदा कितना होता है, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में इसका लाभ होता है? जी थैंक यू एंड वेरी गुड क्वेश्चन नवजोत जी।
देखिए यहाँ पे ना केवल प्रिय एकादश योग शनि और यूरेनस में नहीं हो रहा है, यानी कि अरुण में नहीं हो रहा है। आप देखिए शनि और नेपच्यून की भी युति बनी हुई है, और नेपच्यून के साथ भी यूरेनस का प्रिय एकादश योग बन रहा है। अब शनि और नेपच्यून जब एक साथ होते हैं, और मैं इन तीनों ही प्लैनेट्स में काफी स्टडी करती रहती हूँ, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, और प्लूटो पे बेस्ड ही होकर के हमने कोविड के जो भी प्रिडिक्शंस दिए थे सारे सही हुए थे। तो नेपच्यून क्या होता है? नेपच्यून इज प्लैनेट ऑफ इंट्यूशन, और नेपच्यून जो होता है वो चीजों को बताता है कि चीजें कैसे करें, आइडियलिस्टिक धर्म कर्म के काम, क्योंकि मीन राशि उसकी अपनी स्वराशि है। वहीं पे शनि के साथ होने से एक बहुत अच्छी उनके आपस में सिनर्जी हो जाती है, आपस में ब्लेंड करते हैं, और इस तरह की स्थितियों में एक एक्टिवेशन लेके आते हैं कि जो गलत है उसको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपके शो में भी बोलती आई हूँ, को दंड शनि, यानी कि उसको दंड मिले, जो हम रिलीजियस लीडर्स के लिए बोल रहे थे राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कि उनको दंड मिलेगा अगर आप अपनी नैतिकता के आधार पर से कर्म ना करें, बेवजह के लांछन भी मिल सकते हैं। तो ये नेपच्यून और सैटर्न एक साथ कराते हैं, शनि कराते हैं। अब उनका जो योग बन रहा है, त्रि एकादश योग बन रहा है अरुण के साथ, जो कि यूरेनस होता है, यूरेनस कारक होता है बिल्कुल बदलाव लेके आने का चीजों का। अगर आप सीधी चाल चल रहे हैं तो आप उल्टी चलना शुरू कर देंगे, अगर आप दाएं देख रहे हैं आप बाएं देखना शुरू कर देंगे, अगर आप बिल्कुल ही आलस्य से घिरे रहते हैं अचानक से इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप बिल्कुल अचानक से बहुत कुछ करने लगेंगे। तो ये क्या करता है, कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा? क्योंकि शनि और नेपच्यून की जो आपस की ब्लेंडिंग है वो बात कर रही है सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यूरेनस के साथ जब उनकी ये 60 डिग्री का एंगल, और ये 60 डिग्री का एंगल अभी से नहीं बन रहा है, ये बन रहा है आपका, क्योंकि यूरेनस टॉरस में आया आपका मार्च में, और शनि ने प्रोग्रेस किया 29 मार्च को मीन राशि में। तो उसके बाद से ये इस तरह की स्थितियां बनी, डिग्री अभी इसने थोड़ा ज्यादा गेन करी है, तो इसलिए इसका प्रभाव अब इस समय से ज्यादा अधिक आ रहा है, और ये काफी लंबे समय तक अभी रहेगा। तो आप देखिए समाज में, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स में आप बहुत सारी जगह में तख्ता पलट देखेंगे। अगर बहुत ज्यादा डोमिनेंस होगी किसी गवर्नेंस की, तो वो वहां पे जनता का रूल आना ज्यादा शुरू हो जाएगा, एक रिबेलियन की तरह ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, या जोश लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, उस चीज को चेंज लेके आएंगे। विधि के मामलों में बदलाव आएंगे, गवर्नेंस में बदलाव आएंगे, इवन रिलीजियस लीडर्स, आप केवल देखिए इंडिया के ही रिलीजियस लीडर्स पे नहीं लाना पड़ रहा है, चाइना के एक बहुत टॉप मोंग के ऊपर उनको डिग्रेड कर दिया गया, उनको उनकी गद्दी से उतार दिया गया। थाईलैंड में भी ऐसा हुआ, उनके ऊपर केस हुआ और उनको वहां से उनकी गद्दी से निकाल दिया गया। एंड दीज आर 2 टॉप मोंग्स जो हम जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल ही बहुत टॉप लेवल में पूरे चाइना में, पूरे थाईलैंड में पूजे जाते थे। तो ये शनि और नेपच्यून का रहता है जब इस तरह की स्थिति। नंदिता जी ये भी बताते चाहिए कि ये कब तक रहेगा युग? देखिए यूरेनस जो होता है अभी शिफ्ट हुआ है मार्च में, यूरेनस की गति जो होती है किसी भी एक हाउस में होती है 7 साल की, और शनि की अभी रहेगी 2.5 साल की। तो ये आप लगभग मान के चलिए मोटा मोटा कि 2 साल तो अभी इस तरह की स्थितियां रहेंगी। डिग्रीज क्योंकि अभी पश्चिम में है अभी, क्योंकि बिल्कुल दोनों ही, और शनि अभी और गेन करेंगे, अभी तो उनको 3-4 महीने हुए, यूरेनस को भी बहुत कम डिग्रीज में है। तो जैसे जैसे आई थिंक 2026 का एंड और 27 में तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जहां पे मुझे लगता है कि उसकी फाउंडेशन अभी बन रही है, जो ये चेंजेस आएंगे और वहां पे वो चेंजेस दिखने लगेंगे। लेकिन शनि जितनी नीच में जा रहा है ना 27 के बाद, वहां से मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर 2.5 years। वो सत्ता परिवर्तन, सत्ता चेंजेस, वो बड़े सारे थोड़ा झटके वाले टाइम है। में बिल्कुल उस पर आगे जानेंगे आपसे।